नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूट आउट कांड में प्रयागराज पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। शूट आउट के आज 11वें दिन क्राइम ब्रांच ने यमुना पार के कोंगियारा थाना क्षेत्र में एक और बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 50,000 का इनामी और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान कोंगियारा थाना क्षेत्र में है, जिसके बाद डीसीपी यमुना पार संतोष कुमार मीणा, एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान व कई थानों की फोर्स ने कॉम्बिंग शुरू कर दी, जिसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान का पुलिस से आमना सामना हो गया। क्राइम ब्रांच ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे आपातकालीन 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंगियारा में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस कोंगियारा CHC से मेडिकल कॉलेज के लिए लेकर निकली और सुबह मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने ECG किया और उपचार शुरू किया, लेकिन ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा सहित अन्य कार्रवाई कर रही है। पुलिस इनकाउंटर में मारा गया शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। अतीक अहमद गैंग IS 227 में शामिल होने पर उसे उस्मान नाम दिया गया था। बताया भी जा रहा है कि विजय चौधरी ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। उमेश पाल पर पहली गोली चलाने की उसने हामी भी भरी थी। कोंगियारा क्षेत्र में विजय उर्फ उस्मान के इनकाउंटर पर पत्नी ने किया सवाल, कहा वो अतीक को जानते तक नहीं थे। विजय की पत्नी ने कहा, पुलिस मेरा भी इनकाउंटर कर दे, अब मेरा कोई नहीं है। प्रयागराज के कोंगियारा में शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने सोमवार तड़के इनकाउंटर में मार गिराया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। इनकाउंटर के बाद उस्मान उर्फ विजय की पत्नी सुहानी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने न सिर्फ इनकाउंटर को फर्जी बताया, बल्कि ये भी दावा किया कि मेरे पति का अतीक से कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने कभी अतीक को देखा तक नहीं था। सुहानी ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने झूठी कहानी रचकर मेरे पति को मारा है। हम लोगों ने उनके मुंह से कभी अतीक का नाम भी नहीं सुना। अगर पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत है तो हमको दिखा दे। विजय चौधरी उर्फ उस्मान हिंदू था या मुस्लिम, उसके इनकाउंटर के बाद ये बात बार बार उठ रही थी। पत्नी ने कहा कि एक हिंदू कभी मुस्लिम नहीं बन सकता। इस इनकाउंटर के बाद हमें पता चला कि उसका नाम उस्मान भी है। उनके पास इस नाम की कोई ID नहीं है। पुलिस के पास अगर हो तो हमको दिखा दे। वहीं ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि विजय कुमार ने धर्म परिवर्तन कराया था क्या, इसकी जांच की जा रही है। वहीं पुलिस सोर्स का दावा है कि विजय चौधरी को उस्मान नाम अतीक गैंग ने दिया था। हालांकि इसके बारे में उसने अपने गांव और घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। ये बताइए, आज आपके पति को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है? पुलिस कह रही है कि इनको दूसरी जगह से पकड़ा गया है। कहीं से नहीं पकड़ा गया है, वो किया है वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए हैं। सुबह 7 बजे गए। तो आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हम बना के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज़ दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे। हम बुलाए, हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घूरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे। ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे, तो ये घर पे दिन भर करते थे कि रात? हाँ, घर पे थे, दिन भर थे घर पे। हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले। उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे 26 तारीख को।
सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही है जो इनकाउंटर किया है? हाँ, पुलिस झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। कह रही थी हम यही कह रहे हैं सर कि जैसे हमारे पति का इनकाउंटर हुआ है वैसे हमारे भी करें, हमको भी करें। हमारा कौन है यहाँ पे? कौन है? हमारा कोई नहीं है। उससे बोल दीजिए कि हमारा भी इनकाउंटर करे। योगिया ये सब करवा रहा है, जानबूझ के करवा रहा है। जो अपराधी तो वो बैठाया है, जान जान के अपराधी उसके पास है, लेकिन नाम यूपी वालों के आ रहा है। हमारा पति नाम आ गया, पुलिस वाले हमारे पति का इनकाउंटर कर दे। बोल दीजिए हमारा भी इनकाउंटर कर दे। हम तो कह रहे हैं इसका भी इनकाउंटर करे, हमारा भी कर दीजिए, हमको नहीं रहना है। हुआ ये अंधा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार बाहुबली सांसद अतीक अहमद का परिवार आया मीडिया के सामने। बाहुबली अतीक अहमद की छोटी बहन आयशा नूरी ने लगाए गंभीर आरोप। आयशा नूरी ने कहा कि मेरे बड़े भाई अतीक अहमद और छोटे भाई अशरफ का एसटीएफ इनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उन्हें न ही जेल से शिफ्ट किया जाए और न ही जेल से पेशी पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी कराई जाए। अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा ने भी यही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके मायके से पुलिस ने उठाया और 4 दिन तक टॉर्चर किया। उनसे पूछताछ की गई कि उनकी जेठानी शाइस्ता परवीन और जेठ का बेटा असद कहाँ है। ज़ैनब फातिमा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जेठ और पति की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ज़ैनब ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने उनके जेठ और पति का इनकाउंटर करने की धमकी दी है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने आरोप लगाया कि निवर्तमान मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उनकी भाभी शाइस्ता परवीन का नाम उमेश पाल हत्याकांड में घसीटा है, ताकि बसपा ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है और वो चुनाव न लड़ पाएं। आयशा नूरी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनके बड़े भाई अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। पैसा वापस मांगने पर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और पैसा भी नहीं लौटा रहे हैं। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने और अपनी परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसकी सुविधा हो, वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के। हमको और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी, श्री अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में फंसाया, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। नहीं, आप जो नंदी का नाम ले रही है, मंत्री नंदी ने उधार नहीं चुकाया। एक सवाल के प्रशासन ने फंसाया सर। नंदी ये जो अभिलाषा जो 10 साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन न लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहे कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने लिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों जी सर हम क्या जाने वो लोग एक समय में ये किस वक्त लिया था? ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। ये ऐसा हो सकता है? जी उधार लिया था। किस वक्त लिए? मेयर हैं अभिलाषा नंदी
नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। ये ऐसा हो सकता है? जी उधार लिया था। मेयर हैं अभिलाषा नंदी। नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। नमस्कार। और आप लोगों को खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।